निवासी भगवान की सभी प्रेमियों से वो अपन ही बैठे रहे। मेरा जो गुरु महाराज का जो वचन हो जाए और मेरा जो प्रवचन हो जाए, उसके बाद में जो सेवा के लिए आवे, बीच में बपड़ न करें। हमारे श्री गुरु महाराज नगरी निवासी विराजमान है गद्दी पे। हमारे ये श्री महाराज आगरा वाली श्री आनंदपुर से हमारे स्वामी जी पधारे हुए हैं। हमारे संत महापुरुष बहुत दूर दूर से पधारते हुए हैं। मैं सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जितने जो महापुरुष संत होते भाई मना करते कि उसके बाद में आना जब मैं गोल आदमी वहाँ का इतना ही सेवा के लिए वही लोग आदमी में बीच में भूल जाओ कहता मैं गाद नहीं। और बात ये जितने जो महापुरुष हैं संत में सभी एक होते हैं। आज मैं सुनता हूँ कि वो पंथ बड़ा है, कि वो पंथ बड़ा है, कि वो पंथ अच्छो है, अरे कि वो खराब है। महापुरुषों ने बताइए कि हे जीव तेरो कर्म खराब है, पंथ को खराब ना। पंथ माने रास्ता होता है, रास्ता को खराब नहीं होता है, वो चलने वाले खराब होते हैं। क्योंकि किसी महापुरुष ने सरपाने कहिए सुंदरदास ने के कोहु के गोर के पंगोर तापत कोहु के दंता दिगंबर आदू कोहु के कंतर कोई का वर्तर कोई कबीर कोरा का तनादू और तो संत सवई सिर ऊपर सुंदर के यूर में गुर दादू। तो सुंदरदास ने किया जितने जो महापुरुष हैं वे सभी मेरे स्वरूप पर हैं और मेरे गुरु जी मेरे हृदय में। तो कोई महापुरुष ने कोई पंथ खराब नहीं बताया है, क्योंकि महापुरुषों का भेष होता है शील क्षमा दया इनके घट संत स्वरूप कहावत है। ये साधु का भेष है। और वह भेष के ऊपर बन रहे वे सफेद वाले हैं, वे रंगे वाले हैं, वे ऐसे हैं, वे वैसे, वे भगाले रंग के एक हाथ नहीं। और संत ने मैंने कहा थी कि जिन्हें को रखाए को मिल रहे हो। उधर कभी सामने गया पांच तत्व के रंग पांच है, इनमें रोए जगत नाचे हीरा नहीं इनमें कांचे पर को संत सुजान हो। ये जीवों को रंग नहीं है, क्या फिरते हो वे रंग में, ये तेरा रंग नहीं है। तो नाम रूप के ऊपर बहुत लड़ाई होती है। और रामायण के अंदर बताइए के नाम रूप दो कहानी और समझते पर तीन जाति बगानी ईश्वर अंत जीव अविनाशी चेतन अमर से यशु करासी। सोई करोड़ ने हाजोर के प्रार्थना करी कि महाराज ये जीव ईश्वर का अंत है और खंड विनाशी है, और ये चेतन है और तो ककीजा के पास रास है। रास माने ऊंचो ढेर। फिर ये दुखी कहती है तो कहीं सो माया बस फेरा तो बुलाना के माया के मस्जिद में रहेगा बात कर रहेगा तो नहीं। और जड़ चेतन की किरण जी मेरे को तो कहीं भेद पुराण बहु कहते उपाई और छूटे नया दिक उड़ाई। वेद पुराण और संत महापुरुष कह रहे हैं, पर वो जड़ चेतन की जो ग्रंथि का आए थे सुन ना रही वही जज जा रही है। क्यों? कि बस सुन जाए रो अंधेरे में ले जाएगा, उन्हें में सुन जाए तो सुन जाए। तो राम भगत चिंता मणि सुंदर और फसे गरुड़ता के उड़ंदर परम प्रकाश रूप दिन राती और नाचन्यता दियो घृतवाती। राम भगत मन उरवसया के और दुख लवले सन सपन उता के। कहा सुनी कहते हैं कि हे भैया गरुड़ राम भक्ति चिंतामण सुंदर। राम की भक्ति नाम की भक्ति गुरु महाराज के नाम की भक्ति जो सभी चिंताओं को पूरी करने वाली मैं जिसके हृदय में वो आती है वो लवले समाज में दुख नहीं होता है। राम भक्ति चिंतामण सुंदर बसे गरुड़ता के अंदर परम प्रकाश रूप दिन राती ना चाहिए तांजियो गिरतवाती। तो उस भक्ति के लिए घी की भक्ति की जरूरत है और तेल की सामान की अगरबत्ती की
भक्ति में सामान की जरूरत नहीं पड़ती है। भक्ति एक भाव का नाम होता है। जहाँ इसका भाव प्रकट हो जाता है वही भक्ति होती है। फिर कहिए जब बहुत पीछे पड़ गए कि जीव का कल्याण कैसा होए, तो कोई करुणाधार सतगुर जन नावा वज्रव साज सुलभ हरि पावा। आप सुनी कहते कि हे भैया गरुड़, किसी ब्रह्मवेता प्रकांड संत के पास जाकर उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करके नहीं और नमस्कार करें। अगर इनकी कृपा है आई तो तेरो कल्याण है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, शब्द में आई कर कृपा मोह कंगाल पे, हमारे ग्रमासन करे अगर आगे कहते कर कृपा मोह कंगाल पे, मुंह पे कृपा की कंगाली है कि धन दौलत मेरे पास काफी है, बाली बच्चा है, घर मकान है, पर वो कृपा ना आती। आज उस कृपा के बारे में थोड़ा मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। कोई किसी के जाओ रिश्तेदारी में साथ आए, सब तुम्हारे की कृपा है, महात्मा जी आगे रास्ता में मिल जाएंगे और भाई गुरु महाराज बस कृपा कर दियो, तो वो कृपा का खेल है। वो कृपा कहीं पहले हो जाते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। और वो कृपा क्या चीज है? जो गुरु महाराज की विशेषता, उसको कृपा कहते हैं। साहिब कवि ने धर्मदास पे करी, भगवान बुद्ध ने आनंद पे होली माल पे करी, और स्वामी विवेकानंद पे करी। और मेरे कहने को मतलब यह है, अगर कोई कहे उस कृपा को मैं करता हूँ तो कर ना सको तो क्या कोई का अजब खेलेगा नहीं। गुरु कहेंगे मैं शिष्य पर कर दूंगा या शिष्य कहेंगे वो भैया तो ना सकता नहीं। वो कुदरती होती है, उसका कोई पता नहीं पड़ता। वो एक अजब खेल है, महापुरुषों का गाना नहीं। बस जब तक कौन है भाई, दोनों हम लोग समाई एक 6 मिनट में हो जाता है कि किस पर कृपा आएगी का नहीं। जिस पर कृपा हो जाती है उसके विचार, उसकी रहनी, उसकी सहनी सारी बदल जाती है। और हमारे गुलाब और बड़े हमारे मुन्नालाल तीनों यहाँ खड़े हुए आवे गुरु महाराज के सामने। गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुआ। आप लोगों के विचार, आप लोगों की सिफारिश मेरे पास आती है। गुरु महाराज को भेज दे दो, हमें संत बना दो। आज गुरु महाराज के पास खड़े हो। क्षमा दया सत धीर विचार विवेक वैराग, ये गुरु महाराज का भेष है। इसे धारण कर लो, कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने कहा है खानी वानी बदल ले और जई गाम जई दे कागाते अनसावने सतगुर के उपदेश। तो सतगुरु कहते हैं कि भैया केवल तू बनी खानी बानी है बंदले, जय गांव में जय दिया दे, जय हाथ बांध दे, तू कछुते कछु बन जाओ। ना तो कपड़ा बंधने, ना तो गांव बंधनो, ना तो घर बंधनो, ना तो गादनाई मत बंध बंधनो, कछु ना बंधनो, केवल तू बने विचार बंधने का नहीं। क्योंकि खानी एक ऐसी होती है कि उसके खाने से बीमार होते हैं, और एक वाणी ऐसी होती है कि उसके बोलने से लड़ाई झगड़े मारपीट हो जाते हो। एक वाणी ऐसी है कि कई दिनों की लड़ाई झगड़े को राजीनामा है जाते है। तो महापुरुष कहते हैं कि खानी वाणी बदल ले जय गाम दे दे और कागा से हंसा बने सतगुरु के उपदेश। तो भैया अपनी खानी वाणी के ऊपर जोर दो और जय गांव में जय नगरा में और जय हाथ बांधते रहो, आप कटुते कटी बन जाओगे। ये गुरु महाराज को आशीर्वाद है। बोलो करा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, निवासी भगवान की जय, बाबा की जय। हमारे जो सेवा दे वाले लोग थे वो आवे, और हमारे जो अब किसी और पर नंबर जाओ
मैं यहाँ पर ही विराम लेता हूँ। ये शेरू कपड़ा बहुत भाग्यशाली है, यहाँ मेरी जन्मभूमि है। मैं इसलिए नहीं यहाँ पर बहुत खुश हूँ कि मेरा जो सारा परिवार, मेरे नंबर के गांव के सभी लोग नहीं गुरुमुख हैं और सेवा करते हैं महापुरुषों की। इसीलिए लोग कहते हैं कि वे तो काम में घर पे रहते हैं, तो जो गुरु महाराज के सेवा में लगे हुए प्राणी हैं वे सभी हमारे घर के हैं। घर और बाहर संतों का नहीं होता है, संतों को तो